दर्शकों को नमस्कार। अभी हमने देखा कि 1764 में बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों की सर्वोच्चता बंगाल में सिद्ध हो गई और उन्होंने अपना स्वयं का शासन बंगाल में स्थापित कर दिया, तो अब उस साम्राज्य के प्रसार के, उस शासन को, अपने शासन को फैलाने की बात अंग्रेजों के सामने आई। और इसके बाद उन्होंने किस प्रकार अपना शासन फैलाया। पहले तो शासन अपना बंगाल में स्थापित कर लिया और उसके बाद किस प्रकार अपना शासन पूरे देश में फैलाया। इसके लिए हम देखेंगे कि भारत में उन्होंने कौन सी नीति अपनाई। भारत में छोटे छोटे राज्य थे। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। कई सारे राजाओं ने, नवाबों ने, निजामों ने स्वतंत्र होने का दावा किया और वो स्वतंत्र अपना शासन चलाने लगे। जैसे हमने देखा था कि बंगाल की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर अभी अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका है। तो बंगाल में भी अलीवर्दी खां, उससे पहले मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसी प्रकार से हैदराबाद स्वतंत्र हो चुका था, कर्नाटक स्वतंत्र हो चुका था, अवध स्वतंत्र था। तो कई सारे हिस्से भारत के स्वतंत्र हो चुके थे, जहाँ पर छोटे छोटे राजा या नवाब या निजाम, अलग अलग पदनाम थे इनके शासकों के, तो ये शासन कर रहे हैं। अब इनमें अंदर ही अंदर गृह युद्ध भी चल रहा था। कईयों में आपसी मन मुटाव और मतभेद वाली स्थिति थी। तो इन्हीं मतभेदों का, इन्हीं मनमुटावों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। कर्नाटक, हैदराबाद, जैसे कि कर्नाटक हैदराबाद है, कर्नाटक हैदराबाद में कि उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उन्होंने फायदा उठाया, वो एक पक्ष की साइड हो गए और उस पक्ष को उन्होंने अपनी सहायता दी और वो पक्ष विजयी हुआ। तो उन्होंने उस पक्ष को फिर शासन में बिठाया और अपने हिसाब से उस जगह का शासन उनके द्वारा चलवाया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन फैलाना शुरू किया। इसी के लिए एक उन्होंने कूटनीतिक संधि या फिर योजना बनाई, उसको हम कहते हैं सहायक संधि। सहायक संधि उस समय लॉर्ड वेलेजली हुआ करते थे भारत में गवर्नर। तो इन्होंने, वेलेजली ने एक सहायक संधि बनाई। इसमें सहायक संधि में ये था कि जो भारत में अलग अलग बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं, वो राज्य क्योंकि असुरक्षित भी महसूस करते थे कि दूसरा राज्य उन पर आक्रमण कर सकता है। कई बार एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, तो कई छोटे छोटे राज्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। तो लॉर्ड वेलेजली ने एक संधि बनाई जिसमें ये था कि जिस राज्य के साथ ये संधि की जाएगी, मान लीजिए हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद के साथ ये संधि की गई थी। मान लीजिए हैदराबाद के साथ ये संधि की जाती है, तो हैदराबाद अब अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता। अब हैदराबाद अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेगा, बल्कि एक सहायक सेना रखेगा। ये सहायक सेना अंग्रेजों की है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई सहायक सेना होगी और इस सेना का पूरा खर्च ये रहेगी, हैदराबाद में रहेगी क्योंकि हैदराबाद के साथ संधि की गई है। तो और इस सहायक सेना का पूरा खर्च हैदराबाद उठाएगा। हैदराबाद के जो शासक हैं वो उठाएंगे और उसके बाद हैदराबाद की सुरक्षा करने का दायित्व अंग्रेजों का। इसके लिए हैदराबाद के निजाम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, हैदराबाद का सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों का होगा। तो ये सहायक संधि स्वीकार कर लेना एक तरह से अपनी संप्रभुता को अंग्रेजों के पास रख देने वाली स्थिति थी। तो ये स्थिति अंग्रेजों ने इस प्रकार संधि के द्वारा बनाई और धीरे धीरे करके कई सारे भारत के कई सारे राज्यों का अपना नियंत्रण उन्होंने पूरी तरह से स्थापित कर लिया और फिर धीरे धीरे उन शासनों को अपने अधिकार में भी ले लिया। तो सहायक संधि यहाँ पर हमने देखा। इसके पश्चात, सहायक संधि के पश्चात हम देखते हैं भारत में इन्हीं का मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक वगैरह आदि इन्होंने अनेक स्थानों पर सहायक संधि करी और अपने साम्राज्य में उनको धीरे धीरे मिलाना शुरू किया। तो कई जगह टकराव की स्थिति भी हुई, सब जगह आसानी से हो गया ऐसा नहीं है। तो मैसूर एक राज्य आता है जहां पर हैदर अली और उसके बाद उसके पुत्र, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, इन्होंने शासन किया। जब अंग्रेजों ने इनको भी अपने अधिकार में मिलाने का, इनके राज्य को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, तो हैदर अली ने विरोध किया। हैदर अली के साथ इनका युद्ध चला। इन्हें कहते हैं अंग्रेज और
मैसूर का युद्ध। तो ये युद्ध चले थे 1767 में शुरू हुआ पहला युद्ध। ये 4 बार इनकी लड़ाइयाँ हुई, 1767 से चली और फिर 1780 से, फिर 1790 से और फिर 1799 में आखिरी युद्ध हुआ है। पहले 2 युद्धों के बाद हैदर अली की मृत्यु हुई तो शासन की बागडोर टीपू सुल्तान ने संभाली और उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी 2 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टम में इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ हम देखते हैं 1767 से लेकर अंग्रेज और हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच 1799 तक 4 युद्ध होते हैं। 4 युद्ध। इन युद्धों में पहले 2 युद्धों के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान फिर नेतृत्व संभालते हैं और फिर 1799 में श्रीरंगपट्टम में आखिरी लड़ाई होती है और उसमें टीपू सुल्तान भी शहीद होते हैं और अंग्रेजों के हाथ मैसूर लग जाता है। अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पहले मैसूर हुआ करता था इस स्थान पर और यहीं पर मैसूर राज्य। तो यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों ने इस प्रकार से इसे अपने कब्जे में लिया। ऐसे ही एक संघर्ष इनका मराठों के साथ भी हुआ। अंग्रेजों का संघर्ष मराठों के साथ भी हुआ। यहाँ पर भी कई सारी उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। मराठा अंग्रेज संघर्ष। तो मराठा और अंग्रेज संघर्ष आप लोगों ने पढ़ा होगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, जिसमें कि मराठाओं की पराजय हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था और उसमें उनकी पराजय हुई थी। तो उनकी सर्वोच्चता को, जो भारत में सर्वोच्च स्थिति मराठों की हो रही थी, वो उस स्थिति को चोट लगी थी पानीपत के युद्ध में। और उसके बाद से फिर मराठे कई हिस्सों में बट भी गए। तो सिंधिया मराठे कई हिस्सों में बटे थे। एक तरफ सिंधिया राजवंश चल रहा था, कई सारे राजवंश बन चुके थे। होलकर राजवंश था, होलकर अलग थे, गायकवाड़ अलग थे, अलग राजवंश में बट चुके थे मराठा। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मराठाओं की शक्ति 4 हिस्सों में बढ़ चुकी है और सबसे ऊपर है इन सभी के पेशवा। पेशवा आपने सुना होगा, आपने पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी वाली, जिसमें रणवीर सिंह है बाजीराव बने। तो उसमें पेशवा, बाजीराव मतलब वो पेशवा के पद पे, उनका पद पेशवा है। तो इस पेशवा के ये अधीन है ये सब, लेकिन हैं स्वतंत्र सभी लोग अलग अलग। पेशवा केवल एक नाम मात्र के लिए ये पेशवा मानते हैं, लेकिन अपना अपना स्वतंत्र शासन सभी चला रहे हैं, अपने अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में सभी सक्षम। तो अंग्रेजों को एक बड़ी शक्ति से युद्ध न लड़कर इन छोटी छोटी 4 शक्तियों से युद्ध लड़ना था, जो कि आसान था। अगर ये सभी सम्मिलित होकर अंग्रेजों का सामना करते तो अंग्रेज इनके सामने नहीं टिकते। लेकिन जब ये 4 हिस्सों में बढ़ चुके थे तो इनकी शक्ति आधी की भी आधी रह चुकी थी और मराठाओं के लिए काफ़ी आसान थी। तो कई सारी अलग अलग लड़ाइयाँ इनके साथ हुई और उसमें मराठे धीरे धीरे हारते गए और अंत में मराठा भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। और इस प्रकार अंग्रेजों का शासन केवल बंगाल में नहीं रहा, पूरे भारत के बहुत बड़े हिस्से में स्थापित हो चुका। बंगाल में हो चुका था, उन्होंने नीचे कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद को मिलाकर एक मद्रास, मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ, मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई। ये जो आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ पर इनकी है बंगाल प्रेसिडेंसी। और यहाँ इन्होंने इस तरफ इन्होंने जो हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर जीते, इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई का पुराना पहले अंग्रेजों के समय का जो नाम है वो मद्रास है। तो यहाँ पे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई और यहाँ जब मराठा को जीत गया तो इधर इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर मराठा प्रेसिडेंसी बनाया, बम्बई प्रेसिडेंसी बनाई। तो बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरह से इनका शासन मुख्यतः 3 जगहों पर स्थापित हो चुका था, काफ़ी फैल चुका था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य भारत में फैलाया और फिर ये साम्राज्य अब और आगे भी फैलता जाएगा। इसके लिए हम अगले टॉपिक